जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज के सत्संग हमें संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिएगा। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा माफ़ीनामा सत्संग है। जो एक दिन मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे, जिनको मैंने अपने घर में से भगाने की कोशिश करी थी, भगाया था। तो उससे मेरे गणेश जी और गुरु जी नाराज़ हो गए हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे सामने एक सत्संग आया जो मेरे से रिलेट करता था, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले सत्संग में चूहों वाला सत्संग शेयर किया था। मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे, जो मैं मिश्री लेके आई थी उस मिश्री को खा रहे थे और वो इधर उधर आवाज़ कर रहे थे। तो मैंने उस दिन उस रात को उन सब चूहों को भगाया था। तो उस रात को मेरा कष्ट काटने ही आए थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी। तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत माफ़ कर देना गुरु जी। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और गणेश महाराज जी से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझसे नाराज़ हो गए थे। मुझे पता ऐसा चला कि मेरे सामने एक सत्संग आया, जो उसमें एक आंटी भी बता रही थी कि मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे, तो मैंने उनको मार मार के फेंक दिया था। तो पर मैंने उनको मारा नहीं था, मैंने उनको भगाया था घर से, और एक दो चूहों को पिंजरे में बंद करके बाहर छोड़ आए थे। तो गुरुजी और गणेश महाराज जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरु जी का बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर कुड़िए, तेरे तेरे किसी अपने पर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या होने वाला था। मैं जानती हूँ गुरुजी, वो मेरे बेटे से रिलेटेड है। आपने मुझे ड्रीम में भी दिखाया था, तो मैं उसका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने मेरे बेटे का कष्ट अपने ऊपर लिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जो भी ये उल्टा सीधा जो कर रहे हैं, वो आप प्लीज़ ठीक करिए गुरुजी। मैं उनको सद्बुद्धि दीजिए जो ऐसा ना करें। उसका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ। मेरे को जिस दिन मैंने अपने बेटे का कष्ट वाला जो ड्रीम देखा था, और ड्रीम में मुझे 27 तारीख को मेरे को वो ड्रीम दिखाया था, 27 नवंबर को, और 27 दिसंबर को उसका बर्थडे आता है। तो वो ड्रीम मेरे को दिखाया था, तो उसमें वो कहीं से गिर रहा था छत से। तो बार बार मैंने सत्संग भी इसका पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन जब से लेके अब तक मुझे बार बार हर जगह मुझे 27 नंबर हर जगह दिखता है। 27 और 45 नंबर हमेशा दिखाते हैं गुरुजी। मुझे समझ नहीं आता गुरुपा, आप मेरे को ये क्यों दिखाते हो। गुरुजी प्लीज़, मैं डर जाती हूँ, क्योंकि 27 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे होता है, इसलिए मैं उस दिन सत्संग भी करती हूँ 27 तारीख को। गुरुपा, आप प्लीज़ मुझे इसका आंसर दीजिए। और एक सत्संग और है मेरा। गुरुजी से मैंने बहुत दिनों से अरदास लगाई हुई थी कि मतलब हम रेंट पे कमरे देते हैं, तो रेंट पे कमरे बहुत दिनों से चढ़ नहीं रहे थे। तो अब गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज भी आ रहा था कि तेरा पर्स खाली नहीं रहेगा। तो गुरुजी ने वो दिखाया मुझे मुझे मेरे मेरे तीनों कमरे और एक कमरा और छोटा, चारों कमरे मेरे रेंट पे चढ़ गए। उसका लख लख शुक्राना है गुरुजी का।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। ये मेरा छोटा सा एक सत्संग था और आगे मुझे जो याद आएगा मैं और अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी ग्रेटर नोएडा से बोल रही हूँ। ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी, आप भी प्लीज़ मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पिता सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हमारे साथ हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं और हमें हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। फिर भी हम इतने लेट हो जाते हैं शुक्राना करने में। संगत जी, गुरुजी हम पर अपनी कृपा पल पल बरसाते हैं और हम उनका शुक्राना इतने इतने दिन बाद करते हैं। उसके लिए संगत जी मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ और अपने पूरे संगत परिवार से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा कल रात का ही शुक्राना सत्संग है। कल रात मेरे बेटे के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। 2-3 बजे उसकी आँख खुल गई। मेरा बेटा भी 2.5 पौने 3 साल का है। अब उसको पता नहीं पेट में क्या हुआ, उसको दर्द उठा तो वो कहने लगा मम्मी पॉटी पॉटी। तो मैं उसको लेके गई पॉटी कराने के लिए, पर उसको नहीं आई। फिर मैंने उसको सुला दिया। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर उठकर रोने लगा। संगत जी, फिर मैंने उसको गुरुजी का चंदन टीका लगाया उसके माथे पर, उसके गले पर, फिर उसकी नाभि पर। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसा चमत्कार देखिए गुरुजी का कि उसके बाद वो इतने आराम से सोया और फिर पूरे दिन भर उसके पेट में कोई दर्द नहीं हुआ। वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, देखिए गुरुजी के चंदन तिलक में कितनी शक्ति है। मेरे महाशिव के चंदन तिलक में इतनी शक्ति है संगत जी कि मेरे बेटे का दर्द ऐसे ही गायब हो गया और फिर वो पूरे दिन बहुत खेला, बहुत अच्छा उसका स्वास्थ्य रहा। उसे फिर कोई परेशानी नहीं हुई। उसने फिर नहीं बोला कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो अभी बिल्कुल स्वस्थ है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, नहीं तो रात को मैं बहुत परेशान हो गई थी और फिर जब मैंने उसको चंदन तिलक लगाया तो एकदम स्वस्थ हो। जब वो उठा तो एकदम स्वस्थ था। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। अपने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी हम पर इतनी कृपा करते हैं पर हम उनका शुक्राना सत्संग इतना लेट करते हैं। उसके लिए भी मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ अपने गुरुजी से। संगत जी, फिर उसके बाद इसे मेरा दूसरा सत्संग ही समझ लीजिए। संगत जी, गुरुजी बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे बेटी अपना ध्यान रख, अपनी सेहत का ध्यान रख। गुरुजी ने मेरे ऊपर से बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं। संगत जी, बहुत मुझे मारण क्रिया के, ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनाए और वास्तव में मुझे अनुभव भी हुआ अपने ऊपर कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कि मेरा बीमार है ना। और संगत जी, मेरे गुरुजी का बार बार मैसेज मुझे मिल रहा था कि बेटी वो औरत तुझे और तेरे बेटे को देखकर खुश नहीं है। वो तुझे बिस्तर पर डालना चाहती है और तेरे बेटे से भी बहुत नफ़रत करती है। ये मैं तो नहीं जानती, लेकिन गुरु पिता जानते हैं कि वो कौन औरत है। गुरुजी, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें सद्मार्ग पर लाइए। तो संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि बेटे अपना ध्यान रख, अपनी सेहत का ध्यान रख। तो संगत जी, मैं गुरुजी की लापरवाह बेटी हूँ। मैं डॉक्टर की जा ही नहीं रही थी, मुझे परेशानी हो रही थी, तो मुझे लगा जब गुरुजी ले जाएंगे तो अपने आप ही ले जाएंगे। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने अभी मेरा हेल्थ चेकअप करवाया है जो उनकी पॉलिसी में था। तो उन्होंने मेरा हेल्थ चेकअप करवाया और आज सुबह वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए क्योंकि मेरे कमर में कई दिनों से बहुत दर्द था और मेरे पीरियड भी रेगुलर हो रहे थे।
अनियमित हो रहे थे, तो वो मुझे लेकर गए सुबह डॉक्टर के पास। तो ये भी गुरुजी की मर्जी से हुआ, क्योंकि गुरुजी को लगा कि खुद से तो कभी जाएगी नहीं, तो इसीलिए सब मेरे हस्बैंड अंकल जी के द्वारा ही उन्होंने करवाया। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, आप ही सब आपको ही सब करना है, डॉक्टर्स को भी आपको ही दिखाना है, सब आपको करना है। तो संगत जी, रास्ते में मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग मिली, और निकलते ही 07 की ब्लेसिंग थी, और महाकाल के नाम के दर्शन हुए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता, मुझे सारी ब्लेसिंग्स दिखाते हुए लेके गए। फिर संगत जी, उसके बाद हम क्लिनिक में पहुँचे तो डॉक्टर नहीं पहुँची थी तब तक, तो हमने बहुत देर वेट किया था। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया था बैठे बैठे। मेरे हस्बैंड अंकल को ऑफिस भी जाना था। फिर मैंने सोचा गुरुजी बहुत देर हो रही है, इनको तो ऑफिस भी जाना है। फिर 11:15 बज चुके थे, घड़ी में मैंने देखा। तो फिर ऐसे ही मेरे मन में अचानक एक बात आई। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, आप 1:20 को, 11:20 को, 12:20 को ब्लेसिंग टाइम मैंने सुना है, संगत से बोलती हैं कि 1:20 को गुरुजी ने बहुत ब्लेस टाइम मानते थे। तो मैंने कहा 20 का टाइम ब्लेस है, तो अभी 11:15 बज रहे हैं संगत जी। अगर डॉक्टर, मैंने मन में सोचा कि गुरुजी अगर डॉक्टर 11:20 पर आई तो मैं समझ जाऊंगी कि आपकी ब्लेसिंग है, आप अभी मेरे अंग संग सहाय हो। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि डॉक्टर की एंट्री 11:20 पर हुई, और मुझे इतनी हंसी आई संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपिता, आप तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, पर हम बच्चे ऐसी नादानियाँ करते रहते हैं। और संगत जी, जब 11:20 पर डॉक्टर आई तो मैंने बहुत मन से शुक्राना किया गुरुपिता का कि हाँ, वास्तव में गुरुजी हमारे साथ ही हैं, पल पल हमारी बात सुन रहे हैं। और मुझे हंसी भी इतनी आई। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी भी कहेंगे पता नहीं क्या क्या बातें सोचते रहते हैं बच्चे भी, और बिल्कुल नादान हैं, झल्ले हैं। तो संगत जी, गुरुजी देखिए इतना प्यार करते हैं, और हमें इतना सा बच्चा, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उसकी तरह प्यार करते हैं कि जैसे छोटे से बच्चे पर प्यार आ जाता है, और वो कुछ बोलता है तो माता पिता तुरंत कर देते हैं उसके लिए कि हमारा बच्चा जल्दी से खुश हो जाए। तो ऐसे ही गुरुजी करते हैं संगत जी अपने बच्चों के साथ। और देखिए, मैंने बस मन में 11:15 बजे सोचा ही था कि डॉक्टर 11:20 पे आई तो गुरुजी मैं समझूंगी कि आप हमारे साथ हो, क्योंकि वही आपका ब्लेस टाइम है। तो एग्ज़िट 11:20 पर ही डॉक्टर की एंट्री हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उससे पहले मैं वहाँ बैठी थी क्लिनिक के रूम में, तो मेरे मन में एक बात और आ रही थी कि गुरुजी, यहाँ आपकी तो कोई ब्लेसिंग है ही नहीं, ना ओम दिखाई दे रहा है, ना मोर का कोई स्वरूप, कुछ भी नहीं। तो गुरुजी, क्या आप ही लेकर आए हो यहाँ? तो ये बात भी मेरे मन में आई थी। तो संगत जी, जैसे ही मैं उस रूम से, वेटिंग रूम से अंदर डॉक्टर की क्लिनिक में गई, तो डॉक्टर की मेज पर इतना बड़ा मोर लग रहा था, पीतल का बना हुआ बहुत बड़ा मोर था, बहुत सुंदर। मुझे देखकर इतनी खुशी हुई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो देखिए संगत जी, हम इतने नादान हैं, हम सिर्फ निशानियाँ ढूंढते रहते हैं, और गुरुजी अपनी कृपा का एहसास हमें ऐसे साक्षात करवा देते हैं कि हमारा मन भी गुरुजी के लिए इतना उत्साहित हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है, जब हमें लगता है कि हाँ, हमारे पिता हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। कई बार संगत जी, मन जब इतना टूट जाता है तो ऐसा लगता है कि गुरु पिता ने जैसे साथ ही छोड़ दिया हो, लेकिन ये केवल मन का भ्रम होता है। सच तो ये है संगत जी कि जब गुरु पिता अपने बच्चों को एक बार थाम लेते हैं, वो कभी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। इस जन्म तो क्या, अगले जन्म न जाने कितने जन्म तक हमारे साथ रहते हैं, हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं संगत जी। और हम नादान बस यही समझते हैं कि हम तो 2 साल पहले जुड़े हैं, अभी 4 साल पहले जुड़े हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। हमारे तो गुरु पिता हैं, उन्होंने तो जन्मों जन्मों से हमें अपना रखा है, जन्म जन्म से वो हमारे पिता हैं, बस हम इस इंसानी चोले में उनको पहचान नहीं पाते। हमारे इंसानी शरीर, हमारे इंसानी दिमाग इतनी जल्दी अपने पिता को पहचान नहीं पाता। इसलिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जब आत्मा की आवाज़ निकलेगी तो सीधे गुरु पिता तक जाएगी। इसलिए संगत जी, गुरु पिता को केवल गुरु पिता का स्वरूप ही
मत रखिए, उनको दिल से अपनाइए भी। संगत जी, मैं आज इस सत्संग के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी की कोई सेवा नहीं कर पाती, ना मैं उनका भोग अच्छे तरीके से लगाती हूँ। कभी किसी दिन लगा देती हूँ, कभी किसी दिन नहीं लगाती, और कभी तो 2-2 दिन तक मैं नहीं नहाती हूँ। तो गुरुजी को भी मैं ना उनके सामने जोत बत्ती करती हूँ, कुछ नहीं करती संगत जी। और मुझे हमेशा मन में यही लगता है कि शायद गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि मैं उनकी सेवा नहीं करती, मैं उनका दिया नहीं जलाती। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है संगत जी, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं जानती हूँ जब जब मैं अपने गुरु पिता को मन से याद करती हूँ, वो मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं संगत जी, जैसे उन्होंने आज कराया। और ऐसे ही जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, कुछ भी मुझे तकलीफ़ होती है, तो संगत जी गुरुजी अपने होने का एहसास कराते हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। उन्होंने मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, हम सबको कई बार लाइफ ब्लेस की है। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से, जादू टोने तंत्र मंत्र से बचाने का शुक्राना 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 गुरु पिता। संगत जी, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें गुरुजी ने निकाला है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से। और गुरुजी ने हमें सब कुछ बख्शा है, हमें सब चीज़ों से हमें किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होने दिया। अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, सब कुछ अच्छा है। सब गुरुजी की कृपा है, सब गुरुजी की कृपा है संगत जी। और इस कृपा के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करूं तो वो भी कम है। हम किसी शुक्राने से गुरुजी के प्रेम की, गुरुजी के कृपा की हम वो नहीं कर सकते। तो संगत जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा बहुत बड़ी है और हमारा शुक्राना बहुत छोटा। बस मन में हमेशा हर पल गुरुजी का शुक्राना करिए संगत जी। उठते बैठते सोते जागते ध्यान में हर तरह से गुरुजी का शुक्राना कीजिए। बस गुरुजी का शुक्राना 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 संगत जी। इस सत्संग को कहने में मुझसे जो भी भूल हो गई हो, उसका भी संगत जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे और गुरुजी से। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के सामने खड़ी होकर अर्पित कर रही हूँ गुरुजी के चरणों में। गुरु पिता, मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना और अपनी कृपा मुझ पर और संगत पर हमेशा बनाए रखना। गुरुजी महाराज, जो मेरा ये सत्संग सुन रहा है उनको भी ब्लेस करना, और जो मेरा सत्संग आंटी शेयर करनी है उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। गुरुजी महाराज, सब संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरुजी ने मुझे सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है और मेरे पति की कई बार रक्षा की है, उन्हें नया जीवन दान दिया है, उसके लिए भी शुक्राना संगत जी, उसके लिए भी शुक्राना। हे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल आप बहुत प्यार करते हैं। बहुत से लोगों ने साजिशें रची, षड्यंत्र किए कि मैं और मेरे पति अलग हो जाएं, लेकिन गुरुजी ने उनकी वो बुरा व्यवहार, उनकी बुरी शक्तियाँ उन्हीं के पास वापस लौटा दी। उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।